नमस्कार दोस्तों, ये मामला, ये घटना, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले के एक गांव की है, जहां जगदीश नाम के एक व्यक्ति होते हैं। पूरा परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। जगदीश भी एक अच्छे खासे व्यापारी थे, कोई कमी परिवार में थी ही नहीं। ऊपर वाले की मेहरबानी से एक बेटा था, नाम शुभम था, एक बेटी थी, नाम रेखा था। घर में एक पत्नी भी थी जिसका नाम शोभा था। पूरे परिवार में इतनी हंसी खुशी थी कि कभी परिवार में ये सोच ही नहीं रहा था कोई कि कभी ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। दरअसल जगदीश का जो बेटा होता है शुभम, वो एक लड़की से बेइंतहा प्यार करने लगता है और इस बात को परिवार वालों से बताने से डरता है कि कैसे परिवार से कहे कि वो एक लड़की से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। इधर लड़की शुभम से हमेशा कहती थी कि जल्द से जल्द मुझे दुल्हन बनाकर अपने साथ लेकर जाओ, नहीं किसी ना किसी दिन बहुत बुरा होगा हम दोनों के साथ, हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे जो हमारे साथ होगा। शुभम कहता है कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन अभी वक्त नहीं है कि मैं अपने परिवार वालों से अपने प्यार के किस्से सुनाऊं या इसकी कहानियां बताऊं। लड़की भी चुपचाप लड़के की बात को मानती रही। दोनों फोन कॉल्स पे बात करते रहे, कोई दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे करके इसी तरीके से साल डेढ़ साल गुजर गए। एक दिन लड़की फोन करके कहती है लड़के से कि अगर शादी रचानी है तो जल्द से जल्द 2-4 दिनों के अंदर शादी रचा लो। अपने रिश्ते की बात अपने परिवार वाले से कहो, मैं तो अपने परिवार वालों से बता दूंगी जैसे ही तुम कहोगे, क्योंकि मेरे परिवार वाले मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं और शादी हो गई तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। लड़का परेशान था, करे तो करे क्या। लड़का अपने माँ बाप से आकर के शाम को बताता है कि पिताजी और माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ बाप ने पूरी असलियत जानी, उस प्यार की पूरी कहानी को समझा। तमाम प्रकार के बहाने बनाकर लड़के से कहते हैं वो शादी तुमको करनी ही नहीं है, जहां हम लोग चाहेंगे शादी वही तुम्हारी होगी। लड़का रोता हुआ कमरे में अपने गया और लड़की के पास फोन लगाकर कहता है भूल जाओ मुझे, मेरे परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, आज से हम दोनों लोग नहीं मिलेंगे। अब लड़की भी उधर से रोने लगी। लड़की भी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी अपने माता पिता की बात मान लेती हूँ, मेरे माता पिता जहां कहेंगे मैं भी शादी वहीं कर लूंगी। अब लड़की भी अपने माता पिता की बात को मान करके माता पिता के द्वारा बताए गए शादी को कर लेती है और विदा होकर अपने दूल्हे के साथ अपनी दुनिया में चली जाती है। इधर एक अलग ही दुनिया की शुरुआत हो जाती है। लड़का उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि खाना नहाना पीना सब कुछ भूल चुका था, अपने आप को उस कमरे में कैद कर चुका था और एक दिन इसी तरीके से घर को ही छोड़कर भाग गया। परिवार वालों का अब रोना दुश्वार हो गया। परिवार वालों सोच नहीं पाते, थाने में कंप्लेन किए, खोजबीन शुरू हुई, इधर उधर जांच परख किए, लेकिन लड़के का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे करके इसी तरीके से टोटल 4-5 साल गुजर गए, लेकिन अब भी उनका बेटा इकलौता जो बेटा शुभम था वो मिला ही नहीं। कभी कभी परिवार वालों के दिमाग में ये चल रहा था लड़का कहीं ऐसा तो नहीं खत्म हो चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं लड़का है, कहीं ऐसा तो नहीं गुस्से में आकर चला गया हो। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि इतना बड़ा गुस्सा कैसे हो सकता है कि आज 5 साल हो गए और लड़का मिला ही नहीं। अब माँ बाप और बहन थक चुके थे, हर कुछ विधि अपना कर देख चुके थे कि मिल जाए उनका भाई उनका बेटा, लेकिन नहीं मिला। मां वैष्णो के ऊपर विश्वास करके उनकी मन्नतें मांग कर उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं, ये कह करके कि मां मेरे बेटे को जल्द से जल्द लौटा दो, अगर सच में वो इस दुनिया में है तो मैं आ रही हूं दर्शन करने, मैं आ रहा हूं दर्शन करने। ये कहने के बाद जैसे ही वैष्णो देवी के धाम पर पहुंचते हैं और पहाड़ों पे चढ़ाई करने ही वाले थे कि देखते हैं कि पागलों की अवस्था में बिखरे बाल, फटे कपड़े, जो कि वाकई में उनका बेटा शुभम ही नजर आ रहा था। पहुंचते हैं, तुरंत हाथ पकड़ती है मां, कहती है बेटा शुभम तू यहां कैसे। शुभम कहता है कि मां तुम यहां कैसे। बहन अलग हाथ पकड़ के रोने लगती है कि भैया ये क्या हालत बना ली हो। उधर बाप की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन बाप तो करे क्या, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि अपनी ही औलाद को अपने सामने वो मिटता हुआ देख रहा था। लेकिन माँ वैष्णो की बहुत लाख शुक्र अदा किए वो लोग और माँ से वही माथा टेक कर बोलने लगते कि माँ हम लोगों ने तो भी दर्शन पूरा ही नहीं किया, सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई ही करने वाले थे कि उसके पहले ही मां हमारी झोली खुशियों से भर दिया तुमने। देखते ही देखते लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, अगल बगल पुलिस प्रशासन भी उमड़ पड़े कि आखिर क्या मामला है, क्या चक्कर चल रहा है।
जब सच पता चलता है तो लोग हैरान होंगे। माँ बाप को उस स्थिति में देख, रोता हुआ देख शुभम का भी दिल पिघल गया। माँ बाप के साथ वो भी दर्शन करता है। दर्शन करने के बाद घर पे आता है। जैसे ही शुभम अपने घर पर आता है, अगल बगल के गांव की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग हैरान हो जाते हैं कि 5 साल से खोया हुआ बेटा आज माँ वैष्णो के दरबार से आ रहा है। आखिर ये कैसे संभव है? शुभम ने पूरी सच्चाई, पूरी कहानी बताई इन 5 सालों के बीच में कि कैसे कैसे वो माता के दरबार तक पहुंचा और कैसे वहीं की गलियों में वो रोता रहा, बिलखता रहा। पूरी कहानी को सुनने के बाद गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए और माँ बाप ने शुभम के पैरों में गिरकर कहा कि बेटा, हमसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर देना, तू अपनी अलग दुनिया बसा बेटा, तू जो कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूं। इधर बहन भी कहने लगी, भैया कम से कम माँ बाप का मुंह देख लिया होता, तुम मेरे इकलौते भाई हो, हमारा मुंह देख लिया होता तो क्या कुछ बिगड़ जाता। भाई भी लोगों से क्षमा मांगता और कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आइंदा से नहीं होगा। माता के दरबार में था, स्थिति भले ही मेरी कैसी भी हो, लेकिन खाने पीने रहने की मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। ये सारी कहानियां सुनने के बाद लोग हैरान हो गए। आप लोगों ने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पर एक रील्स इसी को लेकर के बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर कहानी के माध्यम से इसको मुझे बता देनी चाहिए, आप लोगों को समझा देनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई थी क्या। तो अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो पे लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलूंगा जल्द ही एक शानदार सी कॉन्सेप्ट या कंटेंट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।